हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर रूपा शर्मा आज आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ मिनिमल एंड मैक्सिमम एलिमेंट से। ये यूनिट 5 का टॉपिक है। क्लियर? हमने इससे पहले इसी यूनिट में पढ़ा था पोसेट और हेस डायग्राम क्या होते हैं। अब इसी हम यूनिट्स में पढ़ेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशंस की बात करूँ मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट की, तो मैक्सिमम एलिमेंट वो होते हैं, सबसे पहले यही इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। मैक्सिमम एलिमेंट यानी एन एलिमेंट ऑफ ऑन पोसेट इज कॉल्ड मैक्सिमम इफ इट इज नॉट लेस देन एनी एलिमेंट्स ऑफ द पोसेट। क्लियर? यानी अगर हम इसकी बात करें, यानी ए इज अ मैक्सिमम इन द पोसेट, यानी एस greater than and equal to if there is, यानी A is a maximum in the poset S less than and equal to if there is no B belongs to S such that A less than to B। यानी मैक्सिमम वो होते हैं जो आपके टॉप एलिमेंट होंगे हैज डायग्राम के, और वो एलिमेंट दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, वो एलिमेंट किसी से कनेक्ट नहीं होंगे, यानी वो ही आपके मैक्सिमम एलिमेंट्स कहलाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैक्सिमम एलिमेंट टॉप एलिमेंट ऑफ अ हैश डायग्राम, इट इज़ एन एलिमेंट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। इट्स मीन कि अगर मैं इस क्वेश्चंस के थ्रू आपको मैक्सिमम एलिमेंट समझाने की कोशिश करूं, तो ये आपका हैश डायग्राम है। इस हैश डायग्राम में अगर आपके मैक्सिमम एलिमेंट की बात करें तो 3 और 5 आपके मैक्सिमम एलिमेंट हैं जो कि किसी से भी कनेक्ट नहीं है। इट इज़ एन एलिमेंट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। तो ये ही दो एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, मैक्सिमम एलिमेंट होंगे। देखिए 1 जो है वो रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से, 3 क्लियर, लेकिन 3 और 4 किसी से रिलेटेड नहीं है, तो 3 और 5 जो हैं वो आपके मैक्सिमम एलिमेंट हैं। ऐसी बात आती है मिनिमम एलिमेंट क्या होते हैं। अगर मिनिमम एलिमेंट्स की बात करूं तो मिनिमम एलिमेंट ऑफ अ पोसेट इज कॉल्ड एज मिनिमल इफ इट इज नॉट ग्रेटर, राइट, इट इज नॉट ग्रेटर देन एनी एलिमेंट ऑफ द पोसेट, राइट। अगर एक सिंपल मैथमेटिकल लैंग्वेज लें, यानी ए इज अ मिनिमल इफ देयर इज नो एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू एस, इट्स मीन्स कि सच दैट पी लेस देन टू ए। मैक्सिमम में क्या होता है, ए लेस देन टू पी और यहाँ पर बी लेस देन टू ए, यानी मिनिमम एलिमेंट वो होंगे जो बॉटम एलिमेंट होंगे ऑफ हैश डायग्राम के, यानी मिनिमम एलिमेंट में जो हैश डायग्राम में बिल्कुल बॉटम के एलिमेंट होंगे, और वो एलिमेंट इट इज़ एन एलिमेंट नोट विच इज़ नो कनेक्टेड, यानी वो किसी से भी रिलेटेड नहीं होंगे, और वो ही आपके क्या कहलाएंगे, मिनिमम डायग्राम कहलाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन की बात करें तो 1 और 6 जो हैं वो आपके बॉटम एलिमेंट्स हैं ऑफ द हैश डायग्राम के, और इट इज़ एन एलिमेंट टू विच नो एलिमेंट इज रिलेटेड, यानी ये किसी से भी कनेक्ट नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ, मिनिमल एलिमेंट हुआ। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में मुझे बताइए कि आपका कौन मिनिमम एलिमेंट्स है और कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है क्लास, तो ये देखिए ये आपका हैश डायग्राम है। इस हैश डायग्राम में ये आपके बॉटम एलिमेंट्स, सॉरी टॉप एलिमेंट्स हैं, एक मिनट क्लास, ये आपके टॉप एलिमेंट्स हैं और ये आपके बॉटम एलिमेंट्स हैं। जो टॉप एलिमेंट्स हैं वो आपके एफ और जी क्या हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं, और ए बी सी जो हैं वो आपके मिनिमम एलिमेंट्स हैं, यानी ये भी किसी से कनेक्ट नहीं है। ये बहुत इजी लैंग्वेज है, ये आपकी थोड़ी लैंग्वेज टफ है, लेकिन कई बार शॉर्ट नोट पे लिखने के लिए आ जाए तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि एन एलिमेंट ऑफ ऑन अ पोसेट इज कॉल्ड मैक्सिमम इफ इट इज नॉट लेस देन एनी एलिमेंट्स ऑफ द पोसेट। और मिनिमम में लिख सकते हैं एन एलिमेंट ऑफ अ पोसेट इज कॉल्ड एन मिनिमम इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन एनी एलिमेंट ऑफ द पोसेट। मिनिमम सेट वो होते हैं जो बॉटम एलिमेंट होते हैं ऑफ द हैश डायग्राम में, और मैक्सिमम एलिमेंट वो होते हैं जो टॉप एलिमेंट होते हैं ऑफ अ हैश डायग्राम में। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चंस को आपको देना चाहूँ और मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे इसमें ड्रॉ बताइए, मैंने एक सेट लिया ए बी सी डी, राइट, मैंने इसको कनेक्ट करा और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इस हैज़ डायग्राम में मुझे मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट बताइए। तो ए और बी जो हैं वो आपके मैक्सिमम एलिमेंट हैं,
राइट। एंड आपका डी जो है वो आपका मिनिमम एलिमेंट है। क्लियर क्लास। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगी कि जैसे ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन में हमें ये हैज़ डायग्राम दे दिया, तो 5 और 6 जो हैं वो मेरे मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं, और 1 जो वो है मेरा वो मिनिमम एलिमेंट्स है, जो कि बॉटम एलिमेंट है ऑफ ए हैज़ डायग्राम में। इसी तरीके से अगर मैं हैज़ डायग्राम में देखूँ तो इस हैज़ डायग्राम में आप कैसे देखेंगे कि बॉटम में कौन है। 1 कनेक्ट बी 4 5 6 7 8, तो ये देखिए 4 और 7 किसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो 4 और 7 आपका क्या है, टॉप एलिमेंट है ऑफ ए हैज़ डायग्राम के, यानी 4 और 7 आपके मैक्सिमम एलिमेंट है, और 1 9 और 8 आपके क्या हैं, मिनिमम एलिमेंट्स हैं, जो कि बॉटम एलिमेंट है ऑफ ए हैज़ डायग्राम के। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको कि P और लेस देन इक्वल टू एक पार्शियली ऑर्डर सेट है, जिसमें कि आपको सेट दे दिया गया, लेस देन इक्वल टू रिलेशन ऑफ डिवीजन इज द पार्शियली ऑर्डर सेट। ड्रॉ कीजिए हैज़ डायग्राम, जो कि मैंने पहले आपको 2 वीडियोस दे दी गई हैं, वो क्वेश्चन कनेक्ट कर दिया। एंड फाइंड कीजिए मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट। तो सबसे पहले आप 1 2 3 4 एक आपको सेट दिया गया है, आप उसकी रिलेशन बनाइए, 1 1 2 2 सबको अच्छे से बनानी आती है, 3 3 4 4 अच्छे से करिएगा, 1 2 एंड 2 4 इस तरह से करके ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी करके आपने उसमें ड्रॉ किया, ट्रांजिटिव एजेस दिखाए, सेल्फ लूप दिखाए, आपने इनको सेल्फ लूप दिखाएंगे। फिर उसके बाद में आप उनको ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ करने के बाद में आप उनके सेल्फ एजेस को रिमूव करेंगे, देन आप उनकी ट्रांजिटिव एजेस को रिमूव करेंगे, देन आपके जो सर्कल्स आएंगे उन्हें रिमूव करेंगे, और जो डॉट्स में आपका डायग्राम बनेगा वो आपका हैज़ डायग्राम बनेगा, राइट। ये तो पहली वीडियो से आप कंसेप्ट क्लियर करिएगा। उसके बाद हैज़ डायग्राम बनाने के बाद आप उसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट देखेंगे। तो आपके जो टॉप के एलिमेंट हैं वो 3 5 और 4 हैं, जो कि इट इज़ एन एलिमेंट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट्स, तो इट इज़ कॉल्ड टू मैक्सिमम एलिमेंट। तो 3 5 4 आपकी क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट है। एंड आपका जो 1 है वो आपका बॉटम एलिमेंट है, इज कॉल्ड अ मिनिमम एलिमेंट, यानी बॉटम एलिमेंट ऑफ हैज़ डायग्राम, जो कि इट इज़ नॉट कनेक्टेड रिलेटेड एनी अदर एलिमेंट्स। क्लियर क्लास। तो ये आपका बहुत छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसे बहुत जल्द में भी नहीं, थोड़ा कम क्वेश्चन के साथ समझाया बाकी और वीडियोस के कंपेयर में, पर आई थिंक आपको ये मैक्सिमम एंड मिनिमम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी और मैं इसके अलावा असाइनमेंट में आपको काफ़ी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, आप उसमें सॉल्व करिएगा। एनी डाउट्स, एनी कन्फ्यूज़न आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल के थ्रू पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट रहे तो मैं इस पर फिर और आपको क्वेश्चंस के थ्रू ये कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। थैंक यू क्लास।